आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपमान को लेकर आहत हो चुकी है, दुखी है। साफ कह रही है कि इतिहास के साथ साथ भूत एवं वर्तमान के हर एक दौर ने यह साबित किया है कि बेटियां बहनें बेमिसाल होती हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर अपने मायके से निकाले जाने के बाद फिर से क्यों आहत हो गई है रोहिणी आचार्य और इस बार उनका अपमान किसने कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हाल ही में बिहार में एक वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना, जिसमें बिहार की बेटियों के बारे में आपत्तिजनक और अनुचित टिप्पणियां की गई। अब इस घटना ने रोहिणी आचार्य को अत्यंत दुखी कर दिया है, क्योंकि वो भी बिहार की एक बेटी है और जिस तरीके से बिहार की बेटियों का रेट तय किया जा रहा था वो भी खुलेआम, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य आहत हो चुकी हैं और सोशल मीडिया पर विशेषकर ट्विटर पर अपनी भावनाओं को साझा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेटियां, बहनों और माताओं के अपमान के मामले में वो पूरी तरह संवेदनशील हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य इस मामले में ज्यादा भावुक और इसलिए भी है क्योंकि इस वाकया को अपने साथ हुए वो उस हादसे से जोड़ रही हैं जब चुनाव के दौरान उन्हें उन्हीं के मायके से अपमानित कर बाहर निकाला गया था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कई पोस्ट किए थे, जिनमें उन्होंने इल्जाम भी लगाया था कि तेजस्वी यादव ने उन्हें घर से बेइज्जत कर धक्के मारकर निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने लिखा भी था कि एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और अपने बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, अब सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ही ना हो। ये बयान साफ इशारा कर रहा था कि रोहिणी आचार्य बेहद दुखी है और हो भी ना, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपने पिता और भाई तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को पूरा करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चाल चली थी और सिला ये मिला कि एक सवाल पूछने पर उन्हें घर से अपमानित कर बेघर कर दिया गया। और अब जिस तरीके से बिहार की बेटियों की बोली लगाई गई है, बोली लगाई जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि लोगों को अपनी नजरिया बदलने की जरूरत है। हाल ही में बिहार की बेटियों के अपमान से जुड़ा बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसे बयानों से यह साफ होता है कि समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता अभी भी जड़ित और गलत है। रोहिणी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटियों को पढ़ाओ जैसे नारे तभी अर्थपूर्ण होंगे जब बेटियों के प्रति बनी गलत मानसिकता को खत्म किया जाएगा। रोहिणी ने आगे स्पष्ट किया है कि बेटियों की बोली लगाने, उनकी कीमत आंकने और बहनों का तिरस्कार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हर व्यक्ति को बेटियों और बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए और जो लोग अपमानित करते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इतिहास, वर्तमान और भूतकाल तीनों ने यह प्रमाणित किया है कि बेटियां और बहनें बेमिसाल होती हैं। वे दृढ़ निश्चय, निष्ठा, त्याग, विश्वास, संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसाल होती है। उनका अस्तित्व गौरव बोध, आत्मविश्वास और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। ऐसी बेटियों की कीमत कोई भी नहीं आंक सकता। रोहिणी ने यह भी बताया है कि हाल ही के घटनाओं ने उन्हें यह याद दिलाया कि समाज में बेटियों और महिलाओं के प्रति मानसिकता में सुधार की बेहद जरूरत है। अब भी अत्यंत है। सिर्फ नारे और स्लोगन जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही पर्याप्त नहीं है। समाज को वास्तविक बदलाव लाना होगा और हर बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा करनी होगी। उन्होंने ये भी साफ संदेश दिया है कि बेटियों और बहनों का अपमान करने वाले को न केवल सामाजिक बहिष्कार का सामना करना चाहिए, बल्कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगने के लिए मजबूर भी किया जाना चाहिए। और ये कदम समाज को यह संदेश देगा कि बेटियों और बहनों का सम्मान सर्वोच्च है और किसी को इसे नजरअंदाज करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि रोहिणी के शब्द ने हमें याद दिलाया है कि बेटियां केवल परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए परिवार की शक्ति, समाज की प्रेरणा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके संघर्ष और उपलब्धियां ये सिखाती हैं कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं और कभी कभी उनसे भी अधिक साहसी और दृढ़ होती है। इस पूरे मामले को लेकर हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य इस वक्त बेहद आहत है, क्योंकि एक तरफ वो बिहार की बेटी है और दूसरी तरफ कुछ समय पहले ही उनके साथ अपमान जैसी निंदनीय वाकया उन्हीं के घर वालों द्वारा की गई थी और ये अब मामला जो है दूसरी बार दोहराया गया है, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य बेहद आहत हो चुकी है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या रोहिणी आचार्य ने जो कुछ भी कहा है आपको क्या लग रहा है, उस बारे में हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।